बात करेंगे हम सिंध की। पीपल्स पार्टी सिंध में बरसों से विशाल हुक्मरानी का जो है ना लुत्फ उठा रही है और सूबे के सयाहो सफ़ेद की मालिक है, मगर बदकिस्मती यह है कि सिंध इस वक्त मसाइल की दलदल में धंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है और अरबों के फंड्स होने के बावजूद इस वक्त सूबे में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, इसके अलावा सूबे में आप लाक़ानूनियत का राज देख लें। कातिल जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, डकैती है, लूटमार है, स्ट्रीट क्राइम है, एक बार बराए तावान की वारदातें हैं। मतलब अवाम जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है हर तरह से। बिल्कुल ऐसी ही। अब हम शिकारपुर की, जिस तरह से आप हम लाक़ानूनियत की बात करें, शिकारपुर का वाक़या देख लें। डाकुओं की फायरिंग से जो पुलिस एहलकारों की शहादत का वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करना था, मजबूर हुए उसके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ा। अब ये तमाम तर सूरत हाल है। कराची के दीगर पानी के मसाइल हैं। अब हलीम आदिल शेख साहब इसमें यह कहते हैं कि कच्चे के इलाके के जो डाकू हैं उनसे ज़्यादा ख़तरा पक्के के इलाके के जो डाकू हैं उनसे है, क्योंकि वो उनकी पुश्त पनाही करते हैं और वो उनकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं। कराची के जो मसाइल हैं, ये शिकारपुर मामले के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई, ये बताइएगा कि ये जो बात आई कि जी कच्चे के जो इलाके के डाकू हैं उनसे ज़्यादा ख़तरा पक्के के इलाके के जो डाकू हैं उनसे है, किस हद तक दुरुस्त है? वालेकुम अस्सलाम। आपका अस्सलाम वालेकुम जो है वो मेरी वजह से दुरुस्त हुआ है या वैसे शुरू से दुरुस्त है? बस आपको देख देख के दुरुस्त हो गया आमिर भाई। जैसा नफ्सी से काम ले रहे हैं। अम्मी ने सही कराया होगा आपका। अम्मी कि अम्मियाँ कराती हैं कि भाई ये क्या अस्सलाम वालेकुम कह रहे हो, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हो, अस्सलाम वालेकुम क्या करो। अम्मी को जो है बहुत प्यार किया कीजिए, अम्मी करती हैं सब कुछ। अच्छा, आपका जो सवाल है वो थोड़ा नपातुल्ला और जो जिसको कह लीजिए पेचीदगियों से भरपूर है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, हलीम आदिल शेख साहब ने दुरुस्त फरमाया कि कच्चे के इलाकों से कहीं ज़्यादा पक्के के इलाकों से के डाकू जो हैं उनसे हमें ख़तरा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं हैरान हूँ कि इतना अरसा उनको इख्तिदार मिला और इतने अरसे तक वो इख्तिदार में रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। वो ये भी नहीं कर पाए कि अगर उनसे कोई सवाल करता कि तुम्हारे पास क्या है, हुकूमत है, तुम्हारे पास वज़ारतें हैं, तुम्हारे पास वज़ीर आला है, तुम्हारे पास तमाम इदारे हैं, तो और क्या है तुम्हारे पास इसके अलावा? वो कम से कम ये कहते थे कि मेरे पास माँ है। उनके पास तो ये भी नहीं। तो किस तरह से वो किसी चीज़ को लेकर आगे चलती। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई नाकाम हुकूमत है। मगर चूँकि सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नाम इस्तेमाल करती है, इसलिए वो आज भी इख्तिदार में, वरना वो इख्तिदार में नहीं हो सकता। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे आपसे, पीटीआई ने जो मैंडेट लिया, आपने जो मैंडेट लिया सिंध से, कराची से, क्या आपकी जमात उस पर पूरा उतर रही है? पीपल्स पार्टी को तो छोड़ देते हैं, पीपल्स पार्टी तो ठीक है हुकूमत कर रही है, लेकिन वही बात है कि वो कार्ड जो है वो खेल रहे हैं जो बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर है। आप कह रहे हैं वो कि पूरा उतर रही है, मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल उतर रही है, नजरों से उतर रही है। नजरों से उतर रही है। अच्छा, मतलब पीटीआई भी नाकाम होती हुई नजर आ रही है आपको? जवाब मैंने आपको एक लाइन में दिया है। मैं थोड़ा सा एक ही लाइन में बात करने का आदी हूँ कभी कभी, तो ये कि आपका जवाब आप ही के अंदाज में दिया है कि क्या पीपल्स पार्टी के पीटीआई पूरा उतर रही है। मैं कहता हूँ जी नजरों से। ठीक है आमिर भाई, वफाक कर क्या सकता है? मतलब कि हम देखें ना तो 18वीं तरमीम का एक आगे हमें शील्ड एक नज़र आ जाती है 18वीं तरमीम की। सिंध हुकूमत जब कोई मामलात होते हैं उसमें मुलाकात तक नहीं कर रही होती, वज़ीर आज़म से वो मुलाकात भी नहीं करना चाहते हैं, तो वफाक कर क्या सकता है? वफाक सिर्फ काफ हटा दे, वफा कर सकता है। अच्छा, तो क्या होती भी नजर आ रही है आपको? हो क्या सकता है और क्या नहीं हो रहा? इसलिए नहीं होती हुई नजर आ रही वफा, क्योंकि वफा में से जीम निकल गया, जहांगीर तरीन अब जफा रह गई है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि चलें जहांगीर तरीन एक दफ़ा ये तरीन ग्रुप साइड पे हुआ, फिर उसके बाद एक दूसरा पीटीआई हम ख्याल ग्रुप भी पैदा हो गया है। क्या आप समझते हैं कि जो पीटीआई के अंदर का इंतशार है वही उसे वफा नहीं करने दे रहा? पीटीआई में तो हम ख्याल होता ही नहीं। अच्छा। पीटीआई में तो ख्यालात है, ख्यालात का मजमुआ है, तो इसमें हम ख्याल कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है आमिर भाई, बताएं कि फिर कराची का हल है किसके पास? एमक्यूएम ने वहाँ पर हुकूमत करके देख ली है, वो सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की बात, कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है। कराची एक महलूल है,
जब आपको ताकत महसूस नहीं हो और कमी महसूस हो तो इस महलूल को गिलास में डालिए और पी जाइए, आपके अंदर ताकत आएगी कुछ अरसे के लिए। 3 साल बाद ताकत उतर जाएगी आपकी, और कराची वाले अपना महलूल वापस मांगेंगे आपसे, मांगने वाले। अच्छा चलें फिर, अब कराची के हालात इतने ख़राब हैं, पानी के मसाइल यहाँ पर हैं, हम नकासी आप के मसाइल देखते हैं वो यहाँ पर हैं, मतलब मसाइल की आमाजगाह कह लें तो गलत नहीं होगा। क्या समझते हैं किसको आखिर आगे बढ़ना होगा? अगर ये एक महलूल ही है, इसको पी जाएं, ये कोई आबे हयात तो नहीं है। कराची है और बहुत बड़ा शहर है जो कि इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, इसके मसाइल का हल किसी को तो करना होगा, किसी को तो कुछ करना पड़ेगा आगे बढ़ के। एक लीडरशिप आएगी, इंतज़ार कर रही है वो लीडरशिप। ये उस लीडरशिप की बात नहीं कर रहा मैं जो कहीं बैठी हुई है, और उस लीडरशिप की बात भी नहीं कर रहा जो है बुज़दिल लेकिन है बहादुराबाद में, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा, और उसकी भी बात नहीं कर रहा जो PIB है, जो ऐसा लग रहा है किसी रक्षे का नंबर है। लेकिन मैं उस लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि जो इंतज़ार कर रहे हैं कराची के लोग, जिसे लीडर बनाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब वो आ जाएगा, उभर जाएगा सामने, सूरज निकलेगा तो सभी देख नहीं। ठीक है आमिर भाई, लेकिन कराची वालों ने कराची के लोगों को वोट देकर देखा है, उन्होंने अपने लीडर्स को वोट देकर देखा है, उनके लीडर्स बदलते भी रहे हैं। नए लीडर से उम्मीद कितनी लगाई जाए कि वो कितने लोगों को तो वहां पर देख चुके हैं बुलाकर। देखिए कराची में जितने लीडर्स आप जो जिनका जिक्र करना चाह रहे हैं, जाहिर उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन उन्होंने कराची में कम से कम ये जो आप आमाजगाह बता रहे हैं मसाइल की, ऐसा नहीं होने दिया था। ये ज़रूर हुआ था कि एक दहशतगर्दी थी, एक खौफनाक सूरत हाल थी, लोग मर रहे थे, जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं और मैं तो खैर बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, और हम उस तकलीफ से बाहर निकले। लेकिन मैं इस वक्त मसाइल की मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, और जिससे लोग कंपैरिजन कहते हैं, और एक्चुअल वर्ड है कंपैरिजन में कर भी नहीं रहा और मैं करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हम इस वक्त जिस मसाइल में घिरे हुए हैं वो अमन व अमान से कहीं ज़्यादा वो हमारी जहनी जो एक नफ्सियाती सूरत हाल है उसको तबाह कर रहा है। और अगर आप जहनी तौर पर तबाह हो जाएं तो फिर जिंदा रहने का फ़ायदा क्या होता है। लिहाजा उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए उस लीडर का इंतज़ाम किया जा रहा है, या उस लीडर को तैयार किया जा रहा है कि जो आए और आकर ये कम से कम सड़कें भलवा दे, ये कचरे हटवा दे, ये पानी दिलवा दे। अरे आप ये बुनियादी मसले हल कर दें, दहशतगर्द कौन बनता है? फिर कोई नहीं बनता। फिर दहशतगर्द पैदा इसलिए होते हैं कि वो ये समझने लगते हैं कि उनका ऐसा, देखे ना आप ये देखिए कि कराची में ये लाहौर में मेट्रो, पेशावर में मेट्रो, हर जगह मेट्रो। कराची में क्या है? मेट्रो मिलन नगर बत्ती, ये है मेट्रो मिलन नगर बत्ती कराची में। मेट्रो तो नहीं है, तो हर जगह पर मेट्रो है। तो कराची की सोचता है कि उसके साथ एहसास महरूमी उसके अंदर जन्म ले रहा है, उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है। उसने 14 नशिस्तें दी हैं, तब भी उसको नहीं समझा जा रहा कि वो विफाक की जमात है। आखिर हो क्या रहा है उसके साथ? तो सोच रहे हैं लोग निचली सतह पर, बड़ों को नहीं पता होता। बड़े असल में बड़े लोगों से मिलकर चले आते हैं, बड़े आते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं, दही बड़े खाते हैं, चले आते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कराची में निचली सतह पे क्या सोचा जा रहा है, क्योंकि निचली सतह पे कोई जाने कोई तैयार नहीं है। कराची का सदर जानता नहीं है मूसा कॉलोनी का है। कराची की सदर को ये जो PTI के, उन्हें ये पता नहीं है कि मुख्तलिफ इलाके जो पसमानदा मच्छर कॉलोनी में कितने लोग जा रहे हैं, क्या है। बहुत से लोगों को नहीं पता। आमिर लियाकत को पता है उसमें से। आमिर लियाकत एक ऐसा आदमी था जो MKM छोड़कर इनके पास आया। इन्होंने क्या किया आमिर लियाकत के साथ? क्या किया? पूछे आप अपने आप से सवाल पूछे। आमिर भी यही हम पूछने लगे हैं, क्या किया इन्होंने? आप वजीर आजम साहब से इतने नाराज हैं, आप तो खासे वोकल हैं, वो आपसे मुलाकात भी कर लेते हैं। अगर एक मेंबर नेशनल असेंबली इतना ज़्यादा मतलब कि हम देख रहे हैं कि वो नाराज़ है, शिकायत कर रहा है, शिकवा कर रहा है, तो फिर आम आदमी का तो पुरसाने हाल कोई नहीं हो सकता। हम अगले लीडर के इंतजार में कब तक बैठे रहेंगे? शिकायत शिकवा सर मेरे ऊपर एक झूठी औरत आकर निकाह का इल्जाम लगा रही है। वो मुझसे कह रही है कि मेरा निकाह हुआ है, वो कह रही है कि मेरे बच्चे गिर गए। वो क्या कुछ नहीं कह रही, वो रसूल अल्लाह की तौहीन कर रही है, वो हजरत अली का नाम ले रही है, वो पता नहीं क्या क्या कह रही है। मैंने FIA, मैंने साइबर क्राइम, मैंने वजीर आजम, मैंने हर तरफ खतूत दिए, मैंने FIR तक लिखवाई है इस्लामाबाद में। मेरी नहीं सुनी गई। उसको गिरफ्तार नहीं करते, उसको रोकते नहीं, उससे पूछते नहीं है, दिखाओ तुम किसी पे इल्जाम लगा रही हो। इसी तरह शामिजा आ गई थी जिसने बाबर आजम पे इल्जाम लगाया था। आयशा आ गई थी, उन्होंने हमजा मिला। ये कौन होती है खवातीन जो अचानक आ जाती है? कहां से आती हैं ये? कौन भेजता है इनको? कौन प्रमोट करता है इनको? कोई तो होगा ना। डॉक्टर साहब आपके अगर अपने मसाइल इतने पेचीदा हो रहे हैं, मतलब हल नहीं हो पा रहे, कोई आवाज़ कोई सुनवाई नहीं है, हुकूमती सतह पर देख लें, इदारों में जाकर देख लें, तो फिर आम आदमी वहाँ पर बैठ के क्या करेगा? आम आदमी की कौन सुनेगा? जी मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आम आदमी जो अब अलिफ वाला आम आदमी हो गया और सीजन आ गया, उसे खा लेंगे, चूस लेंगे।
ये मामला आम की तरफ ही जा रहा है आमिर भाई। अच्छा आमिर भाई, हमें ये बता दें कि कोई इजाला कोई कर सकेगा? आने वाले 2 साल हमारे पास रह गए हैं इसी गवर्नमेंट के, या फिर हम अगली हुकूमत का इंतज़ार करें, या वफाक कभी भी कराची के मसाइल हल कर सकता है? वफाक में पीपल्स पार्टी भी रही, नून लीग भी रही, अब आपकी अपनी जमात भी है। वफाक कभी नहीं कर सकता, वफाक कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अब जब आ गए हो, अगर तुम उरूज पर, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है। बात यह कि तुम ये भी नहीं सोच रहे कि हम कराची वालों ने क्या कुछ नहीं किया, तुम ये भी नहीं सोचते कि हमने अपना तन मन धन खून सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन कराची पर जो गवर्नर साहब हैं वो तवज्जो नहीं देते, जो यहाँ के सदर है वो तवज्जो नहीं देते, वज़ीर आज़म साहब तो यहाँ शाज़ और नादिर तशरीफ़ लाते हैं और आते हैं तो MNA से मिलते भी नहीं, खासतौर मुझसे तो मुलाकात भी नहीं करते, हालांकि प्यार करते हैं मुझसे, प्यार पे उनके मुझे कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन वो मिलते नहीं है, चले जाते हैं, तो इस तरह तो मसले हल नहीं होते। नहीं तो आमिर भाई, PTI में रहने का फिर कोई जवाज़ है आपके पास? आप MNA तो हैं, तो क्या आप PTI में हैं, या फिर अब आप समझते हैं कि मैं MNA हूँ, कराची के लिए MNA हूँ, तब तक रहूँगा? देखिए, मैं आपको पता है इस्तीफ़ा देने की मरतबा कोशिश कर चुका हूँ, और वो मैंने गलती से वज़ीर आज़म को दिया था, स्पीकर को नहीं दिया था। तो खैर उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, उसने समझाया, मैं समझ गया था, मैं चुप हो गया था। अभी बीच में मसाइल हुए तो खैर मैंने हफीज़ शेख को वोट ना देने का फैसला किया था, लेकिन मुझे फिर कहा गया, तो खान साहब ने बहुत दर्द से कहा, तो मैंने फिर बहरहाल दे दिया था। अब मसला ये है कि मेरे नाम में आता है हुसैन, मैं इस हुसैन नाम की वजह से अब बहुत अकीदत भी रखता हूँ, और चूँकि ये मेरा नाम नहीं है, ये इमाम अली मकाम का नाम है जो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उनका ग़ुलाम हूँ, उनकी ग़ुलामी पर शर्फ हासिल करता हूँ। मैं जब तक इत्तिमाम हुज्जत नहीं हो जाती, इमाम हुसैन 9 मुहर्रम तक रुके थे, इत्तिमाम हुज्जत जब तक नहीं हो जाती, मैं अपनी तरफ से जंग का आगाज़ नहीं करूँगा। मैं इत्तिमाम हुज्जत देख रहा हूँ कि कब इत्तिमाम हुज्जत का वक्त आएगा। अभी हम लोग 7 मुहर्रम तक तो आ गए, 8 और 9 बाकी हैं, 8 और 9 के बाद इत्तिमाम हुज्जत का वक्त ख़त्म हो जाएगा और फिर जंग करनी पड़ेगी। आमिर लियाकत जंग पर उतरेगा तो उसके कपड़े तो आप फाड़ रहे हैं, उसको पता है कि आप कपड़े उसके फाड़ रहे हैं, उसको पता है, लेकिन वो अपने कपड़े फटते हुए नहीं देखेगा। वो फिर जब जंग पर उतर आए तो आप सब ये जहांगीर तनी वगैरह सबको भूल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आमिर लियाकत हुसैन हम ख्याल ग्रुप भी, यानी कि आमिर भाई बन सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, वक्त दिया और खासे नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन मतलब कि अफसोस की बात यह है कि अगर मेंबर नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली का एक मेंबर है और वो ये समझ रहा है कि कोई हल ही नहीं निकल सकता है, तो फिर हम किससे उम्मीद रख सकते हैं? और आप ये कह रहे हैं कि जी कि मैं मेंबर नेशनल असम्बली हूँ आपके सामने, लेकिन मेरी तो सुनवाई नहीं होती है, सिंध हुकूमत वैसे काम नहीं कर रही, वफाक हमारी बात नहीं सुन रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर सवाल यही हमजा जैसे कह रहे हैं कि पैदा होता है कि आम आदमी की कौन सुनेगा? जो शहरी वहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं, जो इन तमाम चीज़ों से नंबरद आज़मा हैं, उनकी आखिर सुनवाई कब होगी? तो ये एक बड़ा मसला है। डिबेट्स बहुत होती हैं इसके ऊपर, लेकिन मसले का हल जो है वो हमें निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा।